नमस्कार। एक तरफ बंगाल सरकार देखिए बेरोजगारी दूर करने के लिए बिजनेस सम्मेलन कर रही है और देश के कई दिग्गज बिजनेसमैन को बुला रही है जिससे राज्य में निवेश बढ़े और इसका फायदा राज्य के लोगों को मिले। लेकिन ये बिजनेस समिट राजनीति का शिकार हो गया है और बीजेपी इस पर तंज कस रही है। जी हाँ, उसी कड़ी में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है और राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा का जिक्र करते हुए टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल का मतलब अब ब्लड हो गया है। बंगाल अब व्यापार के लिए नहीं है, जैसा कि बंगाल वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन के जरिए दिखाने का इरादा है। विपक्षी नेता ने यह भी कहा कि राज्य में सीक्रेट राज्य कायम है, जिससे उद्योगों के पनपने के लिए कोई जगह नहीं है। बंगाल में उद्योग नहीं लग सकते, लैंड पॉलिसी बिल्कुल खराब है, यहाँ सीक्रेट राज है, चाहे वो कोयला हो। ये व्यापार के लिए बंगाल नहीं है, लेकिन बंगाल ब्लड के लिए है और बंगाल वीरभूम बम के लिए है। जी हाँ, पत्रकारों द्वारा ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें बंगाल वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन का निमंत्रण नहीं मिला, तो अधिकारी ने कहा कि राज्य में विपक्ष की कोई मान्यता ही नहीं है। राज्य सरकार देखिए परिवार के लिए परिवार द्वारा है। बंगाल में एलओपी की कोई मान्यता नहीं है। व्यवस्था ऐसी है कि ये परिवार और कालीघाट बनर्जी परिवार के लिए ही है सिर्फ। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे शुवेंदु अधिकारी हमला बोल रहे हैं। तो वहीं देश के बड़े उद्योगपतियों ने भी बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। अब राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार में भरोसा जताते हुए बुधवार को आयोजित बंगाल वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन 2022 के छठे सत्र में देखिए कई उद्योगपतियों ने ये भाग लिया। अडानी समूह ने अकेले अगले एक दशक के दौरान पश्चिम बंगाल में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही है। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ममता सरकार क्या कर रही है और इसके साथ ही साथ देखिए अडानी के निवेश करने पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि अडानी मोदी के खास दोस्त हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों ममता बनर्जी विरोधियों की नज़र में है और इसका कारण क्या है।